जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए। कल जो है किस तरीके से भारतीय बाज़ारों में ट्रेड हो सकता है। आज शाम को यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है वो क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से बीटीसी में हायर लेवल्स पे जो सेलिंग आ रही है, क्या वो एक कंसर्निंग साइन है आगे ग्लोबल इक्विटीज़ के लिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट्स अभी डाउ फ्लैट है, नैस्डैक 150 पॉइंट ऊपर है। वहाँ पे कुछ रिजल्ट्स का तड़का जो है वो लगा हुआ है। वहाँ पे आज से रिजल्ट सीज़न शुरू हो जाएगा, तो रिजल्ट्स की वजह से नैस्डैक के फ्यूचर्स आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिखेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली जो मेन मूव आएगा वो आज यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के बाद आने वाला है। अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ तो फ्लैटिश ही आपको दिखाई देंगे यूरोप के बाज़ार। अगर मैं बात करता हूँ एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में अच्छी तेज़ी है, मतलब 0.5% से 1% की तेज़ी अच्छी दिखाई देगी। चाइना का इकोनॉमिक डेटा स्ट्रॉन्ग आया था, रिटेल महंगाई कम, जीडीपी एक्सपेक्टेशन से बेहतर, तो इस वजह से चाइना के बाज़ार आज 1-1.5% ऊपर हैं। ओवरऑल आज हमारे बाज़ारों ने, जैसा एशियन मार्केट्स एशियन पीयर्स के साथ था, उसी तरीके का परफॉर्म किया। सबसे अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स कौन सा रहा? सबसे अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा सेंसेक्स। क्यों भाई? सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब फर्स्ट हाफ में ऑपरेटर के कंट्रोल से सेंसेक्स बाहर जा रहा था। यहाँ पे अगर आप देखो, 82,300 से ये सीधा 82,750 चला गया था। 400-500 पॉइंट का मूव आ गया था। ऐसे कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, बट 11.5 के विक्स पे जब प्रीमियम्स इतने सस्ते हों, उस टाइम पे ऑपरेटर के लिए ये एक, बोलते हैं ना, बहुत ही डेंजरस मूव होता है। कॉल्स के प्राइजेस 8-8, 10-10 गुना हो गए थे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर ने पूरा साइडवेज करके 82,570 पे बंद किया, और पूरे बाज़ार को बिल्कुल जितने भी कॉल्स के प्रीमियम्स थे उनको डेड कर दिया, जिन्होंने लेट एंट्री ली। अगर आपने सुबह एंट्री ले ली, वेल एंड गुड है, क्योंकि सुबह भी सुबह मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ अपडेट किया था कि 25, 150, 170 एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम प्रोबेबली बनेगा। जैसे ही इसने 150 के लेवल को, जो कि डे हाई भी था, उसको निकाला, इसमें एक रॉकेट मूव आया जो कि इसे 250 तक लेके गया। और पूरे दिन अगर आप देखो, इस मूव के अलावा कोई भी ट्रेडेबल मूव हमारे लिए नहीं था, क्योंकि जब निफ्टी जो है लोअर लेवल से ऊपर आया था, 130-40 तक भी आया था, तब भी कॉल्स में उतना स्पाइक नहीं था जितना स्पाइक हम लोगों को इस अप मूव में मिला है। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो अभी निफ्टी के लिए बना हुआ है। आज जो है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है। इन्फ्लेशन डेटा किस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा? गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। इन्फ्लेशन डेटा बीटीसी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो ये चीज़ें अभी देखनी होगी कि गोल्ड और बीटीसी पे किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। बट हाँ, आज इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। अगर इन्फ्लेशन यूएस का ख़राब आता है तो ग्लोबली जो एक स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, इन सब इकोनॉमिक जो टर्म्स हैं, ये दोबारा से बाहर आ जाएंगी एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है यूएस का, तो अभी कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि भाई यही होता है, तेज़ी के मार्केट में अगर कोई मंदी की बात करता है तो उसे गाली पड़ती है। तो ऐसे ही यूएस में होता है। तो इस वजह से जैसे ही डेटा ख़राब आएगा, आप सुनने लगोगे, ये सारे टर्म्स आपके सामने आएंगे, और उसके बाद जो है चीज़ें डेफिनेटली ख़राब होंगी। बट अगर डेटा अच्छा आता है यूएस की इन्फ्लेशन का, तो डेफिनेटली 1 महीने तक, मतलब ट्रम्प साहब की जो 1 तारीख की 1 अगस्त की डेडलाइन है, उस तक हम लोगों को एटलीस्ट एक पीसफुल जो है माहौल जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये अभी के लिए पूरा सिनेरियो है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ लेवल्स की, तो लेवल्स किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। निफ्टी के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल एक निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला लेवल क्यों? प्रीवियसली अगर आप देखो, इस लो के ब्रेकडाउन पे मार्केट नीचे आया था। आज इसी लो को जो है एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया मार्केट ने, और वहाँ से ये करेक्शन होके थोड़ा नीचे आके बंद हुआ है। तो अब अगर कल के दिन निफ्टी जो है 25,250 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो एक अच्छी खासी रैली प्रोबेबली हमें देखने को मिल सकती है। कहाँ तक आएगा ये? पहला टारगेट हम लोग लेके चलेंगे अराउंड 25,330, 350 तक, 25,330, 350 तक।
ऑन द डाउन साइड में निफ्टी में दिक्कत आएगी अगर निफ्टी जो है 25,120 के नीचे दोबारा से ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 25,120 130 के नीचे निफ्टी दोबारा से ट्रेड करना स्टार्ट करता है। इस बार मोस्ट प्रोबेबली ये 25,000 के आसपास आएगा, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है अराउंड 56,580 550, 56,850 880, इस रेंज में बैंक निफ्टी चल रहा था। फर्स्ट हाफ में ही बैंक निफ्टी ने इस रेंज के हायर एंड को ब्रेकआउट किया और उसके बाद 57,120 130 तक ये गया। हायर लेवल पे इसमें दिक्कत आ रही है। हायर लेवल पे यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही है, अगर आप देखो तो ये जो पूरा जोन है यहाँ पे सप्लाई है। अब जब इतनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई होती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसने अटेम्प्ट किया, नहीं निकाल पाया, पिछली बार भी अटेम्प्ट किया फेल हुआ, फिर अटेम्प्ट किया था फिर फेल हुआ, आज अटेम्प्ट किया आज फेल हुआ। जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा सप्लाई होती है तो आइदर आपको जो है एक्सपायरी रिलेटेड मूव जो है मिलते हैं, मतलब एक्सपायरी आज सेंसेक्स की थी, अगर बैंक निफ्टी की वजह से सेंसेक्स को भगाना था तो वो लोग निकाल सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। अब दूसरा एक सिनेरियो ये बनेगा कि गैप अप के थ्रू निकले, मतलब अगर जो है 57,300 के ऊपर गैप अप होता है बैंक निफ्टी का तो एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम प्रोबेबली बन सकता है। और जब तक 57,300 के ऊपर नहीं निकलता, एग्रेसिव लॉन्ग के लिए मैं फेवर में नहीं हूँ बैंक्स में, ठीक है। 56,800 850 के नीचे दोबारा आएगा, दोबारा शॉर्ट का एक ट्रेड बनेगा टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 56,550 580। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। फर्स्ट हाफ में बहुत प्यारा मूव, सेकंड हाफ लैकलस्टर, बहुत ख़राब, बहुत चॉपी। अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो एक पिवट पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ। जब तक आप 82,400 350 के ऊपर हैं, ये 100 पॉइंट के आप रेंज मान लीजिए, 82,350 से 450, जब तक आप 82,450 से 350 के ऊपर हैं, बाय ऑन डिप्स रहेगा। जैसे ही इसके नीचे आएंगे सेल ऑन राइज जो है वो सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं सेंसेक्स के ऊपर। इस पिवट लेवल का अपने को ध्यान रखना है। रही बात गोल्ड एंड क्रिप्टो की, मैं क्रिप्टो ग्रुप में सभी को अपडेट दे दूंगा। इंपॉर्टेंट दिन है आज। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर 19,200 के नीचे जो है वो आता है बिटकॉइन, तो एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। जैसे ही 19,200 पे आया था कल शाम को, यहाँ से बाउंस आया, सुबह के टाइम जैसे ही इसने 19,200 तोड़ा, सीधा 3 से 4,000 डॉलर का अपने को डाउन मूव मिला है। अब आगे क्या करना है, सारी अपडेट आपको क्रिप्टो ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है। क्रिप्टो ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, CoinDCX में अकाउंट ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है। हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी आपको दे रखी है। इस ईमेल आईडी पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। CoinDCX में अकाउंट ओपन करके, FIU रजिस्टर्ड इंडियन ब्रोकर है, यहाँ पे आप जो है INR में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। प्लस अगर आप हमारे अकाउंट से ओपन करते हैं तो आपको ब्रोकरेज में भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा हमारे लिंक से, अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।